दोस्तों, पाकिस्तान खुद का एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए जा रहा है। आपने दुबई वगैरह के अंदर देखे होंगे कि वो समंदर के किनारे एक आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस का नाम आ रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो बना लेते हैं, जिससे वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को, अपने टूरिज्म को प्रमोट करते हैं ताकि लोग यहां पर घूमने के लिए आए। वैसा ही पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इरादे जो है वो कुछ और हैं। कहते हैं कि जो दूसरों के अकॉर्डिंग चलता है या दूसरों के कमांड के अकॉर्डिंग चलता है वो जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं करता है। पाकिस्तान जो कि यूएसए के कहने पर ऐसा कर रहा है, जैसा उसने यूएसए ने कहा वैसा ही वो कर रहा है। यूएसए अपने बेनिफिट्स को हमेशा बढ़ाना चाहता है थ्रू पाकिस्तान। रिसेंटली आपको पता होगा कि पसानी पोर्ट जो कि पाकिस्तान के पास में है, वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग पाकिस्तान करके और फिर यूएसए भिजवाएगा। तो यूएसए ने यह सोचा कि आखिरकार क्यों ना पाकिस्तान के पास में जो पोर्ट एरिया है वहां पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप किया जाए, ताकि हमारे लिए वहां पर और भी कई इकोनॉमिक जो दरवाजे हैं वो खुल जाए। लेकिन मैं इतिहास के अंदर आपको ले जाना चाहूंगा। मैं बांग्लादेश की आपको याद दिलाना चाहूंगा, शेख हसीना की। आपको पता होगा कि शेख हसीना की जो सरकार है वो क्यों पलटी, तख्ता पलट क्यों हुआ, और शेख हसीना आखिरकार भागकर भारत में क्यों आई। वो 5 अगस्त 2024 की जो वो दिन था, उस दिन शेख हसीना भारत के अंदर आई थी। लेकिन रीजंस आप लोग सुनिए। एक्चुअली में 2006 के अंदर या 5 के अंदर ये जो अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, इनको अमेरिका ने एक नोबेल पीस प्राइज दिया था। ठीक है, उसके बाद में अमेरिका को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो नुमाइंदा हमने तैयार किया है, जिसको हमने प्राइज वगैरह दे दिया है, ये हमसे अब खुश रहेगा। आगे जाकर अगर बांग्लादेश को हम लोग कुछ भी अपने तरीके से कन्वर्ट करना चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के अंदर आवामी लीग की सरकार, शेख हसीना की सरकार थी। तो अमेरिका ने ये ऑफर दिया कि आपके पास में एक आइलैंड है, वो आइलैंड हमको दे दीजिए ताकि वहां पर हम अपना नेवल और एयरफोर्स का बेस स्थापित करेंगे। कल को अगर चाइना से टक्कर लेनी पड़े तो हम लोग इजीली यहां से क्या कर सकते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट जारी रख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया। उसके बाद में क्या हुआ, शेख हसीना ने इनकार कर दिया, और शेख हसीना के इनकार करने के बाद अमेरिका ने कहा कि ठीक है, तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अमेरिका ने अपनी शतरंज की चाल चली और बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया और वहां पर अपने ही एक नुमाइंदे को बैठा दिया। और शेख हसीना को लगने लगा कि मैं अब सेफ नहीं हूं, भारत के अंदर आ गई। मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स काम कर रहे थे। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स को जरूरत पड़ी कि उनको अमेरिका की हेल्प चाहिए, अमेरिकन एयरफोर्स की हेल्प चाहिए। तो अमेरिका ने कतर के अंदर अपना एयरफोर्स बेस बनाया हुआ था। तो कतर से ही जो फाइटर जेट्स थे वो उड़ान भरते हैं और अफगानिस्तान के अंदर आते हैं और उनकी मदद करते हैं। अब मैं आता हूं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए जा रहा है, अमेरिका ने हाल ही में कहा है कि यहां पर हम लोग ऑयल रिजर्व जो है उनको यहां पर खोजेंगे और उनकी क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे। और आगे आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान ये समझ नहीं पाएगा कि कब अमेरिका ने दबे पांव वहां पर अपने नेवल और एयरफोर्स बेस बना डाले हैं, और पाकिस्तान कर्ज तले जो है डूबा रहेगा, एहसान में डूबा रहेगा। और पाकिस्तान कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल पाएगा कि आपने यहां पर एयरफोर्स और नेवी को क्यों तैनात कर दिया है। बाद में उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरीके से कैप्चर किया जा चुका है। आई होप आप लोग ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ रहे होंगे। अब पाकिस्तान के पास में जैसे ही ये पोर्ट डेवलप होगा, अमेरिकी सेना यहां पर तैनात होंगी। कल को अगर चाइना से कोई भी दिक्कत होती है तो यहां से ही जो है वो डरा धमकाकर चाइना को निपट सकता है। बात रही रशिया की, तो रशिया के लिए भी मिसाइल्स तैनात हो सकती हैं। बात रही भारत की, तो भारत के ऊपर भी हो सकती हैं। और कल को जो खड्डा पाकिस्तान ने खोदा है वो उसमें भी गिर सकता है। अमेरिका जब चाहेगा तब पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट करके और फिर पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर सकता है। अब हम लोग बड़ा विस्तार से बात करते हैं। रिसेंटली एक न्यूज जो है वो खबरों के अंदर है कि पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ न्यू आइलैंड, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रंप के कहने पर ही एक आइलैंड जो है पाकिस्तान आर्टिफिशियली डेवलप हो रहा है। हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार एक आर्टिफिशियल आइलैंड कैसे डेवलप किया जाता है, क्या उसके पीछे रीजंस होते हैं, कितनी मेहनत, कितना पैसा उसके पीछे लगता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है उसके बारे में भी हम लोग बड़ा विस्तार से बात करते हैं।
एक्चुअली में रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने स्टेटमेंट में कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, और ये बात स्लोगन जो है वो काफी सीरियसली कहा गया। और ये बात किसके लिए कही गई थी? पाकिस्तान के लिए कही गई थी कि आप जो है ऑयल रिजर्व्स बनाना शुरू कर दीजिए। ड्रिल बेबी ड्रिल मतलब दबाकर जो है वो ड्रिल कीजिए, और ड्रिल करते हुए अरेबियन सी की जो धरती है उसको खोद दीजिए, है ना। क्योंकि अमेरिका किस लिए आ रहा है? अमेरिका आ रहा है कि वहां पर मेसिव ऑयल रिजर्व्स हैं। जैसे इंडिया में आप देखिए कि मुंबई के पास में हम लोग भी ड्रिल करते हैं और वहां से ऑयल रिजर्व्स जो है उनको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो वैसा ही पाकिस्तान के पास में है, लेकिन पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यूएसए ने कहा कि ठीक है हम हेल्प करते हैं, लेकिन तुम लोग जो है वो इस काम को जारी रखो, क्योंकि आगे जाकर हम जो है तुमको एक एहसान तले दबाएंगे भी तो सही। और पाकिस्तान शुरू हो चुका है आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप करने में। मुझे कई बार याद आती है बिफोर 1947 की, जिस समय लगभग 15th सेंचुरी से लेकर 1947 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर काम कर रही थी। ठीक है, मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाद में क्राउन का यहां पर रूलिंग हुई। तो बात यह है कि जिस समय हम लोग कॉलोनाइज थे वो समय वापस से आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इस बार राज करने के लिए ब्रिटेन नहीं अमेरिका आ रहा है। तो वो हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाए। ठीक है, जब भी आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाते हैं तो वहां पर मानव आबादी भी रहती है। तो आप देखिए किस तरीके से सऊदी अरेबिया वगैरह सब ने जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप किए हैं। तो पाकिस्तान क्या करने जा रहा है उसके बारे में बड़ा विस्तार से बात करेंगे और कब तक इनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि ये चैलेंज है क्या। एक्चुअली में आज इंस्टाग्राम पर देखिए, यूट्यूब शॉर्ट्स पर देखिए, जहां तहां देख लीजिए, वहां पर सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट है उसको इजीली आपके सामने पेश किया जा रहा है और आप हलवा समझकर उसको खा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपके दिमाग के अंदर एक गार्बेज की तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जो आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आने चाहिए थे वो नहीं आते हैं। फिर आपकी जिंदगी के अंदर फोकस और कंसंट्रेशन की धज्जियां उड़ती हैं और आप जहां तहां रह जाते हैं और दुनिया आगे निकल जाती है। बाद में आपको समझ में आता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ में। एक्चुअली में जिसको आप एडिक्शन नहीं मानते हैं, वाकई में वो एडिक्शन है जिसको आप रोजाना परस्यू करते हैं, देखते हैं। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लीजिए उससे बाहर निकलने के लिए, या फिर 175 डेज का भी आप लोग हार्ड चैलेंज ले सकते हैं अगर आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलना है। शुरुआत आज से ही कीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मैप के ऊपर। तो पाकिस्तान का मैप आप देखेंगे, पाकिस्तान के अंदर एक है सुरजावल। तो सुरजावल जो है या फिर सुजावल भी कहते हैं, जो सिंध प्रांत का ही एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट डिस्ट्रिक्ट हम लोग कह सकते हैं। उसके नजदीक ही बिल्कुल अरेबियन पोर्ट से 30 किलोमीटर दूर ही एक पोर्ट आर्टिफिशियल आइलैंड जो है पोर्ट नुमा वो बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान जो है इसका क्या कर रहा है? ड्रिल कर रहा है। तो 30 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंध, सिंध से केवल 30 किलोमीटर दूर है, जो कि सुजावाला के नियर स्थित है, जो कि मैंने आपको लोकेशन बताई है, विच इज लोकेटेड नियर द रिवर इंडस। जो इंडस रिवर है, सिंध नदी है, उसके नजदीक स्थित है। सुजावाला इज अराउंड 130 किलोमीटर फ्रॉम द कराची पोर्ट, द मेन कमर्शियल हब फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए एक मेन कमर्शियल हब है जहां से कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। इस मैप में आप लोग देखेंगे तो मैप के अंदर कहीं ना कहीं आपको यहां पर जो है वो नजर आएगा। इसके नजदीक ही जो है, लोकेटेड तो नहीं है लेकिन लगभग यहां पर ही जो है वो आपको नजर आएगा, और इजीली जो है कुछ समय के अंदर वो पाकिस्तान जो है इसको डेवलप करेगा। ये जो 3 नंबर का आप लोग देख रहे हैं यह है पसानी पोर्ट, और पसानी पोर्ट जो है वो बलूचिस्तान के बिल्कुल नजदीक स्थित है। पसानी पोर्ट ही हाल ही में यूएसए ने कहा था कि हम लोग यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनकी माइनिंग करेंगे और पाकिस्तान से इनको परचेज करेंगे। और उसके बाद में ही जैसे ये डील होती है तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जाते हैं व्हाइट हाउस के अंदर, और व्हाइट हाउस के अंदर जाकर एक बक्सा जो है वो उनको देते हैं कि लीजिए, इसके अंदर हमने लिए तुम्हारे लिए जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स का एक हलवा जो है परोसा है, तुम स्वीकार कीजिए जनाब। तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है बच्चा, हम जो है इसका सूद समेत बदला लेंगे, मतलब अच्छे से इसको सूद समेत जो है वो खींच लेंगे। तो रेयर अर्थ मिनरल जो है वो पसानी पोर्ट से लिए जाएंगे। जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर 11वां, 10, 11 और 12 इसके नजदीक ही जो है आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। अब पाकिस्तान इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना तो रहा, आइलैंड्स को बना तो रहा है, लेकिन उसको बनाएगा कैसे, कंस्ट्रक्शन कैसे करेगा? एक्चुअली में पाकिस्तान ने कहा है कि हम लोग सबसे पहले यहां पर 25 ड्रिल जो है वो करेंगे, और 25 जब ड्रिल इस तरीके से किए जाएंगे तो वहां से जो मिट्टी निकलती है, जो भी
एक्सेसिव सैंड से निकलते हैं, पत्थर वगैरह निकलते हैं, उसको हम लोग यहां पर ही जो है वो जमा किए जाएंगे। और जमा करने से क्या होगा कि वो एक आइलैंड का रूप लेता चला जाएगा। मतलब एक ऐसा स्थान बन जाएगा जमीन नुमा जहां पर लोग रह सकेंगे, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को कर सकेंगे, और साथ ही के अंदर जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स है उनको ड्रिल करके भी हम लोग बाहर निकाल सकेंगे। वहां पर जो कर्मचारी रहेंगे, एम्प्लॉयज रहेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था वहीं पर की जाएगी। पाकिस्तान का ये टारगेट है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि ये कब तक तैयार हो जाएगा, तो पाकिस्तान की जो कंपनी है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, उसका एम है कि वो 25 ऐसे कुएं खोदेगी जिससे वो वहां पर ड्रिल करके वहां की जमीन में से जितनी भी सैंड है उसको बाहर निकालेगी और वहीं पर उसको फैला देगी, जिससे ये लगने लगेगा कि एक आइलैंड जो है वो बनता चला जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो है, इनका प्रोजेक्ट, वो फरवरी नेक्स्ट ईयर के अंदर कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। द स्ट्रक्चर विल बी 6 फीट हाइट, मतलब ये लगभग समंदर से, मतलब समंदर का जो लेवल है उससे भी 6 फीट ऊपर जो है इसकी हाइट रखेंगे और एक आर्टिफिशियल आइलैंड जो है उसको ऑपरेशनल बनाएंगे ताकि जो हाई टाइड्स हैं उनसे भी बचा जा सके। द प्रोजेक्ट इज फर्स्ट फॉर द कंट्री। पाकिस्तान पहली बार ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ, यूएई हुए, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि ये काम कर चुके हैं। ठीक है, तो यूएई हैव बिल्ड सच आइलैंड्स रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल ऑफशोर रिंग्स। तो एक्चुअली में यूएई जो है ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट कर चुका है। यूएस है, ब्रिटेन है, इन्होंने ऑलरेडी अपने देश के नजदीकी ऑफशोर पर बहुत सारे आइलैंड जो है वो डेवलप किए हुए हैं, नंबर ऑफ आइलैंड किए हुए हैं, ताकि वहां पर वो जितना भी वेस्ट होता है उसको वहां पर ले जाकर क्या करते हैं, वो फिल करते हैं। मतलब पूरे देश की गंदगी जो है वो समंदर के अंदर ले जाकर, वो जो ड्रिल होता है उसके अंदर ले जाकर छोड़ देते हैं, ताकि वो इजीली जो है वहां पर क्या हो जाए, डिपोजिट हो जाए। ठीक है, और बात करते हैं ये लोग जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। जापान हैज बिल्ड अबाउट 50 आर्टिफिशियल आइलैंड। तो पाकिस्तान के लिए तो पहला है, जापान ऑलरेडी 50 आइलैंड जो है ऐसे बना चुका है। अब पाकिस्तान जब यहां से ऑयल रिजर्व्स को निकालेगा, कच्चा तेल निकालेगा, पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान की 50 रैंक है, 50वीं रैंक है ग्लोबली क्रूड ऑयल रिजर्व्स के तौर पर। लेकिन अगर हम लोग डेली बेसिस पर बात करें तो जितना भारत ऑयल रिजर्व्स को निकालता है, क्रूड ऑयल को निकालता है, उसका मात्र 10वां हिस्सा ही पाकिस्तान निकालता है। मतलब मान के चलिए कि हम लोग अगर 100 लीटर तेल अगर नीचे से निकालते हैं तो पाकिस्तान जो है रोजाना 10 लीटर ही निकाल पाता है। निकालना भी पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे पास में जनसंख्या ज्यादा है, उसकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास में इतनी डिमांड नहीं है, वहां पर इकोनॉमी जो है इतनी बूस्ट नहीं है। भारत की इकोनॉमी जो है वो काफी आगे है, ट्रिलियंस के अंदर हम लोग यहां पर बात करते हैं, वहां पर अभी बिलियन के अंदर ही चल रहा है मामला। अब ट्रंप क्लेम्स मेसिव ऑयल रिजर्व। अब जो है जैसे ही पाकिस्तान इन ऑयल रिजर्व्स को बनाएगा, ट्रंप साहब आएंगे और ये कहेंगे कि ये तो अब हमारे हवाले कर दो, और पाकिस्तान बोलेगा अब हमारा वतन तुम्हारे हवाले साथियों। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से डेवलप कर रहा है और यूएसए एग्रेसिवली इंटरेस्ट दिखा रहा है पाकिस्तान के अंदर, आगे जाकर ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं, ये जो पोर्ट्स हैं, वो किसके हाथ में जाने वाले हैं, यूएसए के हाथ में जाने वाले हैं। और पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं रहा है कि पाकिस्तान के नजदीक ही एक देश है श्रीलंका, जहां पर श्रीलंका को इतने कर्ज के जाल में चाइना ने जो है वो डाल दिया था, और फिर श्रीलंका ने ये कहा कि हमारे पास में पैसा नहीं चुकाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान दूसरे से नहीं सीखता है कभी, उसको खुद को ठोकर लगती है तब जाकर वो सीखता है। खैर कोई बात नहीं। वी हैव जस्ट कंक्लूड अ डील विथ पाकिस्तान, मतलब अमेरिका कह रहा है कि हमने डील किया है ये, वेयर बाय पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग। भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि यूएसए को पाकिस्तान की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में क्या है, पाकिस्तान के पास में वो जो हम लोग कह सकते हैं एक्सेस है, जो कि उसको अफगानिस्तान के अंदर ले जा सकता है, वो एक्सेस है जो कि भारत में ले जा सकता है, और खास तौर पर ईरान के अंदर भी पाकिस्तान के जरिए पहुंचा जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है आज अमेरिका। और अगर मान लीजिए कि लगे हाथ उसको ऑयल रिजर्व्स मिल रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहे हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। तो अमेरिका को लगता है कि सोने पे सुहागा है, हम तो जा रहे थे ईरान के अंदर एक्सेस लेने के लिए, हम जा रहे थे अफगानिस्तान में एक्सेस लेने के लिए, भारत को डराने के लिए, चाइना को डराने के लिए, लेकिन पाकिस्तान खुद ब खुद जो है हमारे झोली में आ रहा है और कह रहा है कि ये ले लीजिए, आप ऑयल रिजर्व से ले लीजिए, है ना, आप हमारे पास में ये मिनरल्स वगैरह ले लीजिए। तो पाकिस्तान जो है वो खुद लूटने को तैयार है, तो अगला तो लूटेगा ही, है ना। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क के इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। ये कोर्स क्या है, हर काम करने का तरीका अपना अलग होता है, कुछ टेक्निक्स होती हैं। जैसे एलन मस्क, बिल गेट्स, इन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक्स को अपनाया होगा, तो मैंने वाकई में एक एक बंदे की टेक्निक जो है उसमें बताई है। तो 30 टेक्निक्स मैंने बताई है जिनकी मदद से आप अपने लाइफ के अंदर
अपने काम करने के तरीके के अंदर चेंज लाकर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। या आप लोग जो है वो 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया है, उन्होंने वापस से शुरू किया, दोबारा शुरू किया, 3 बार शुरू किया, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी उस चीज के अंदर, है ना, ताकि वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप लोग जरूर जो है 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिएगा। टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।